एक बार फिर से आपका रियल नंबर्स चैप्टर में स्वागत है। रियल नंबर जिस पर हम एक वीडियो पीछे भी बना चुके हैं और उसमें हम लोग देखे थे रियल नंबर किसको कहते हैं। रियल नंबर के बारे में बताए थे हम कि रियल नंबर आर नथिंग बट दे आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। फिर रेशनल नंबर के बारे में बताए थे। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ रहे, जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्या हो गया, कोई इंटीजर्स, वह पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में बताए थे जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वह अधिकतर जो है संख्या रूट के रूप में लिखा हुआ रहेगा, √2, 1/√3। उसके बाद रियल नंबर जो है टर्मिनेटिंग भी होता है और रिपीटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जब हम उसको उसके न्यूमरेटर में उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, मतलब वो पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन जब हम इरेशनल नंबर में ऐसा देखते हैं तो वह पूरा कटता भी नहीं है, वह ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, ना तो कहीं वह जाके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कटेगा ही पूरा पूरी, ना ही उसका कोई संख्या रिपीट होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि कोई रेशनल नंबर को हम जो है कैसे, अगर वह रिपीटिंग है तो रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताए थे। जैसे उसका कोई एक संख्या बार बार रिपीट होगा, जैसे 0.3333 ये चलते रहेगा, तो रिपीटिंग जितना संख्या होता है उस संख्या के ऊपर बार देते हैं। 2.18 बार बार रिपीट हो रहा 18, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2.18 टू दी बार। उसी तरह अगर 3 अंक रिपीट होगा तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर, रिपीटिंग रेशनल नंबर्स। अब ये जो रिपीट होगा तो कैसे इसको जो है हम ट्रिक से या आसानी से हम इसको जो है रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। बार वाली संख्या को कैसे हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, इसको जरा देखते हैं और इसको ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि 90% से अधिक विद्यार्थी जो है इसी में गलती कर देते हैं। जरा सा वह ट्रिक समझ जाएंगे तो तुरंत वह जो है कोई दिया हुआ रेशनल नंबर को जो कि बार के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो उसको जो है रेशनल नंबर के रूप में आराम से वह जो है उसको बदल सकते हैं। तो जरा आप लोग ध्यान से देखिए और मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, बराबर आके मत देखिएगा, उसको आराम से देखिए, उसके बाद आप तुरंत समझ जाइएगा इसका ट्रिक। अब इसमें हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर्स। अब कोई दिया हुआ रिपीटिंग डेसिमल है, उसको कैसे हम रेशनल नंबर में बदल सकते हैं आराम से, उसको हमको देखना। जैसे एग्जांपल के लिए हम सोचे कि दिया हुआ है हमको 0.3 पे बार, इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 बार जो है रिपीट हो रहा है। तो इसको देखना है तो बहुत आसान है। क्या करेंगे? जो संख्या दिया हुआ हमको है उसको लिख देंगे 3, 0 भी लिख सकते हैं लेकिन 0 लिखने का कोई महत्व नहीं है, तो 3 लिखे। बटे में जितना संख्या पे रहेगा उसको हम उतना 9 दे देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1/3। अब 1/3 को अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो 0.3333 ऐसे आगे रह जाएगा। उसी तरह जैसे लिखे हम 3.18 पे बार, या इसको हम 0.18 पे बार में भी लिख रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं पहले 18 संख्या लिख दिए, बटे जितना संख्या पे बार रहेगा उसके लिए हम यूज करेंगे 9 का, तो 2 9 दे दिए। अब
अब ये भी कैंसिल होगा, 9 दूनी 18, 11 9 99, मतलब इसको 2/11 हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर अब कोई संख्या है, मान लेते हैं 3.45 और इस पर बार है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 0 था तो हम इसको यहाँ पे कुछ नहीं किए, नहीं तो हमको क्या करना था कि जो संख्या पहले पूरा दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है 345, इसमें जो बिना बार वाला संख्या है इसको माइनस कर दीजिए, बटे पॉइंट के बाद जितना संख्या पे बार रहेगा उसके लिए 9 का यूज करेंगे, तो बटे 2 संख्या पे बार है तो 99 लिख दीजिए। अब इसको हम लिखेंगे 342/99। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 114, ये हो जाएगा 33, फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे 38, ये हो जाएगा 11, मतलब 38/11। तो इसको अगर हम लिखेंगे रेशनल नंबर के रूप में इस तरह लिखाएगा, तो इस तरह से जो है हम सिंपल जो है कोई रेशनल नंबर रहेगा लिखने के लिए बार वाली संख्या को, रिपीटिंग डेसिमल को, तो इस तरह से हम बदल सकते हैं। अब देखिए संख्या इस तरह में भी हो सकती है, जैसे फिर हम कोई संख्या लिखे, जैसे लिखे हम 2.45 और इस पर बार देंगे, तो 2.45 के बाद ये, इसमें पहले क्या करेंगे, पहले पूरी संख्या लिख दीजिए और बिना बार वाला जो अंक है उसको माइनस कर दीजिए। बिना बार वाला संख्या 2 और 4, तो 24 इसमें माइनस कर दीजिए। अब एक और चीज याद रखना है, क्या कि पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना 9, मतलब एक संख्या पे बार है तो 9, और बिना बार वाला के लिए 0 का यूज करते हैं, 0 का, तो 0 लिख दिए। अब इसको क्या लिखेंगे हम, घटा करके 221/90। इसी तरह फिर कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे 0.001, इस पे बार, तो ये संख्या हो गया आपका 1 बार, अगर हम इसको पॉइंट के बाद देखेंगे 3 अंक, तो 3 9 दे देंगे, तो 0.001 उस पे बार को लिखेंगे रेशनल नंबर के रूप में 1/99। इसी तरह कोई संख्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं 3.456 और इस पे बार, मान लेते हैं इस पे बार देंगे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले पूरी संख्या 3546 लिख दिए, इसमें बिना बार वाला डिजिट 354 माइनस कर दिए, बटे पॉइंट के बाद जितना अंक पे बार रहेगा उतना 9, तो खाली 6 पे बार है, मतलब एक अंक पे बार है तो 1 9, और बिना बार वाला के लिए 0, और बिना बार वाला किस पे संख्या देखेंगे, जो पॉइंट के बाहर होगा, तो 2 0 दे दिए। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3192/900। इसको फिर हम कैंसिल कर लेंगे, तो 4 से कट जाएगा तो 798, 4 से 225, फिर 4 से ये कटेगा 263 से कटेगा 266, ये 75, तो इसको रेशनल नंबर के रूप में, तो इस तरह से हम जो है रेशनल नंबर में बदल सकते हैं कोई रिपीटिंग डेसिमल जो कि बार के रूप में दिया हुआ है, उसको हम बदल लेंगे किसमें, रेशनल नंबर में। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कोई दिया हुआ रेशनल नंबर को हम कैसे बदलेंगे रेशनल नंबर में। अब हम देखते हैं क्या कि कोई संख्या को बिना भाग दिए हम कैसे जो है उसको डेसिमल में बदल सकते हैं, बिना भाग दिए। तो बिना भाग दिए हुए हमको बदलना है किसी संख्या को, किसमें, तो डेसिमल में। अब जैसे संख्या हमको लिखा हुआ है 1/10, या इसको हम लिख दिए, मान लेते हैं 7/10, तो 7 बाय नीचे वाला डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। अब जो है
हम जानते हैं कि ये कैसा डेसिमल हो गया, इसको बोलते हैं ऐसा फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 वैसी संख्याएं रहेंगी तो हम उनको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये संख्या है आपका 1 पे 1 0 है तो ऊपर की संख्या लिख दीजिए और राइट साइड से एक अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो इसको लिख देंगे 7/0.7। 7/10 को हम डेसिमल में लिख दिए 0.7। इसी तरह मान लेते हैं लिख दिए 3/100। तो 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको जो है हम लिख लेंगे यहाँ 1 पे 2 0 है तो 3 लिख दीजिए। 2 0 है यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई संख्या रहती 13 तो 13 लिख के इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट देते तो ऐसे लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे एक ही संख्या है 3 तो इसको कैसे लिख लेंगे? 3 लिख के यहाँ एक 0 दे देंगे और इधर से एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन जब रहेगा तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन अब सब फ्रैक्शन तो डेसिमल ही हो सकता है। ये केवल हो रहा है किसके लिए? टर्मिनेटिंग डेसिमल का बात हो रहा है, रिपीटिंग के लिए नहीं। तो अब जैसे कोई संख्या लिख मान लेते हैं 13/40। अब 13 को ऐसे ही लिख देते हैं। 40 का आप फैक्टराइजेशन करिएगा तो 2 पे पावर 3 8 इंटू 5 पे पावर 1 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि अब इसको हमको बिना भाग दिए डेसिमल में बदलना है। तो इसको पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में लेते आते हैं। तो इसको हम देखेंगे 2 पे 3 पावर है, 5 पे 2 पावर है, 5 पे 1 पावर है। इसको हम क्या करेंगे? 5 पे 2 और पावर बढ़ा देते हैं। ऊपर नीचे दोनों में 5 पे 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी कर दिए। तो इसको लिखेंगे 13 इंटू 5 पे पावर 2 बटे 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर भी बेस सेम रहेगा, पावर जुड़ जाएगा 5 पे पावर 3 मतलब 13 इंटू 5 का स्क्वायर 25 बाय ये हो जाएगा 2 5 जा 10 पे पावर 3 बेस सेम रहेगा, बीच में इंटू और बेस अलग अलग और बीच में मल्टीप्लिकेशन और पावर सेम तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 325 बाय 1 पे 10 पे पावर 3 है तो 1 पे 3 0। अब इसको क्या करेंगे? इसको कैंसिल नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे? 1 पे 3 0 है तो इसको हम जो है 3 अंक के बाद ये संख्या लिखिए और राइट साइड से 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। तो इसको लिखेंगे 0.325 मतलब 13/40 को डेसिमल में बदले तो कितना हो गया? 0.325। अब उसी तरह फिर कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं हम लिखिए कोई संख्या 27/250 या 2500 ऐसे लिखिए। तो अब हम 27/25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह करते हैं किसी संख्या में किससे भाग लेगा? पहले 5 से दे दिए 500, 5 से भाग दे दिए तो 100, 5 से भाग दे दिए तो 20, 5 से भाग दिए तो 4, यहाँ 2 से तो ये हो गया 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5 पे सबसे अधिक पावर है, मतलब 4 पावर है, इस पे 2 पावर है। तो जितना कम पावर है इस पे उतना पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको लिखेंगे 27 इंटू 2 पे पावर 2 बाय इसको लिखेंगे 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4 मतलब 27 इंटू 2 पे पावर बाय 10 टू द पावर 4 मतलब 27 इंटू 2 पे पावर 2 मतलब 427 4 जा 108 बाय ये हो गया 1 पे 4 0। अब ये हो गया मेरा डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन को बदलना तो बहुत आसान है। तो इसको कैसे, इसको क्या लिखेंगे? पहले ये संख्या लिख दीजिए 108
अब नीचे 4 जीरो है 1 पे, तो 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, यहाँ 3 ही अंक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, अब फिर इसके बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे। तो इस तरह से हम जो है बिना भाग दिए किसी भी रिपीटिंग डेसिमल जो भी होगा उसको, मतलब कोई भी डेसिमल जो होगा उसको हम क्या करेंगे, कोई भी रेशनल नंबर को बिना भाग दिए, और रेशनल नंबर भी कैसा, जो कि टर्मिनेट होगा, मतलब वो कटने वाला होना चाहिए, वैसा नहीं कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, और प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, डिनोमिनेटर का, और वो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उस पे पावर 2 होगा। हम पिछला वीडियो में बताए हैं कि उस पे पावर या तो खाली 2 ही होना चाहिए या 5 ही होना चाहिए, या 2 और 5, इसको छोड़ के कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है कोई भी दिया हुआ संख्या को हम बदल सकते हैं, कोई भी दिया हुआ रेशनल नंबर जो कि टर्मिनेट हो सकता है उसको बिना भाग दिए हम बदल देंगे डेसिमल संख्या में। अब हम इसमें देखते हैं कि कोई भी संख्या जो कि रेशनल नंबर हो उसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे। किसी भी दिया हुआ रेशनल नंबर को हम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो उसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या हो गया, नंबर लाइन जो है इंटीजर के लिए भी होता है, नंबर लाइन फ्रैक्शन के लिए भी होता है, उसी तरह नंबर लाइन जो है आपका रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए भी होगा। यहाँ हम रेशनल नंबर को देखेंगे नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया आपका नंबर लाइन, जहां इसके बीच में होगा 0, 0 के राइट साइड में 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4, इस तरह से चलाएगा। मतलब 0 के राइट साइड में जो होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, जबकि 0 के लेफ्ट साइड में जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, जैसे उसमें प्लस साइन रहेगा, प्लस साइन मतलब क्या कि ऊपर नीचे या तो दोनों जो है पॉजिटिव ही होगा, मतलब प्लस साइन वाला ही, या दोनों निगेटिव होगा, मतलब कि इधर जो संख्या हो सकती है 2/7 ही हो सकता है, -3/-5 भी हो सकता है, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये प्लस, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। और निगेटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसका या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अलग अलग होगा। अलग अलग कहने का अर्थ हो गया कि ये जो है या तो न्यूमरेटर में माइनस होगा या डिनोमिनेटर में माइनस होगा, ये सब हो गया आपका निगेटिव रेशनल नंबर, ये हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर जब भी हमको निकालना रहेगा तो उसमें क्या देखेंगे कि वह जो है हमेशा 0 के राइट साइड में होगा, और निगेटिव रेशनल नंबर जो भी होगा वह 0 से लेफ्ट साइड में होगा। ये ध्यान रखना हमको कि कोई भी पहले देखना है संख्या कि नंबर लाइन पे किसी रेशनल नंबर को अगर हमको दिखाना है तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वह संख्या जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव रेशनल नंबर है। अगर वह पॉजिटिव रेशनल नंबर हुई वह संख्या तो उसको 0 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे दाईं तरफ, और 0 के राइट साइड में लिखेंगे मतलब दाईं तरफ लिखेंगे। और अगर वह संख्या हो गई निगेटिव रेशनल नंबर तो उसको हम क्या करेंगे, उसको 0 के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग आप देखते हैं इसमें कि पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होगा उसको नंबर लाइन पर कैसे लिखेंगे। तो जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा उसमें 2 तरह का पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। एक तो उसमें होगा पहले कि न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मतलब 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, ये हो गया। ऐसा रेशनल नंबर अगर रहेगा पॉजिटिव में तो इसको फ्रैक्शन के रूप में हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक हो या उसके बराबर। तो बराबर का तो मान 1 हो जाएगा, लेकिन जो फ्रैक्शन जैसे आपका हो गया 7/4
या इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2/5। तो ये सब, तो दोनों में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या को, कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में लिखने से पहले हमको देखना है कि वह नंबर लाइन में कहाँ पर होगा स्थित, मतलब किस जगह पे होगा। अब जैसे 2/3 है नंबर, तो 2/5 इस नंबर लाइन पे कहाँ होगा, 3/7 इस नंबर लाइन में कहाँ होगा। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वह ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 and 1। ये हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में होगा। जितना भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वह हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। और जो आपका इम्प्रॉपर होगा या मिक्स फ्रैक्शन होगा तो उसको देखना पड़ेगा कि वह नंबर कहाँ पे है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या है आपका, ये तो आप समझ गए कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए, अगर वह फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर है, जैसे मान लेते हैं कि आपका संख्या हुआ 7/3, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/1/3। इसका मतलब यह संख्या जो है 2 से बड़ी है लेकिन 3 से कम है। 2 से बड़ी और 3 से कम, इसका अर्थ हो गया ये संख्या लाइज इन बिटवीन 2 and 3। यह संख्या 2 और 3 के बीच में होगा। और यही संख्या मान लेते हैं 15/4 लिख दिए, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए तो इसको 3/3/4 लिखेंगे। तो यह संख्या 3 से बड़ी लेकिन 4 से कम है, इसको क्या लिखेंगे, लाइज इन बिटवीन 3 and 4। जो छोटी संख्या रहेगी, 3 छोटी है, 3 पहले 4 बाद में, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इसी तरह से हम जहां पर वह नंबर लाइन होगा वहीं पर हम उसको देखेंगे, और दूसरा जगह हमको देखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसको हम उदाहरण से आपको दिखाते हैं। तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बताया कि वह प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होगा वह हमेशा 0 और 1 के ही बीच में रहेगा। जैसे अब एग्जाम्पल में हमको देखना है इसको कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको जैसे 3/5 को ही दिखाना है। ये क्या बोले कि यह जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये कहाँ लाई करेगा, लाई इन बिटवीन 0 and 1। 0 और 1 के बीच में तो हम और कोई संख्या ना लेकर के हम यहाँ 0 और इधर लिखे 0, यहाँ लिखे 1। बाकी हमको और कोई संख्या से कोई काम नहीं है। जैसे हम कोई बच्चा को अगर कहीं खोजने जाएंगे किसी स्कूल में, तो मान लेते हैं स्कूल का जो गेट होगा वहाँ पे हम गार्ड को बोलेंगे कि भाई हमको केवल इतना बोलने से कि हमको मान लेते हैं अनिल है किसी क्लास में, तो उसको जाके अगर हम खाली कहेंगे कि अनिल को बुला दीजिए तो वह गार्ड हो सकता है उसका नाम ना जाने। अगर जान गया तब तो फिर कोई बात नहीं, तब तो वो तुरंत खोज के आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको खाली अनिल कह देंगे और क्लास सेक्शन ये नहीं बताएंगे तो कहाँ खोजेगा। तो इसलिए पहले हमको बताना पड़ेगा कि बच्चा जो है मान लेते हैं क्लास 7 में है, क्लास 9 में है, सेक्शन ये क्लास ए में है या बी में है या और, तो फिर गार्ड जाके हो सकता है कि उस अनिल को खोज के लेते आए। उसी तरह यहाँ पे 3/5 अगर जो है, और फिर वो दूसरे क्लास में क्यों जाएगा। अगर बच्चा मान लेते हैं कि अनिल नाम का बच्चा 7A में है, तो वह 6 में क्यों जाएगा, वह UKG में क्यों जाएगा, वह 10 में भी जाके नहीं खोजेगा। वह डायरेक्ट जो है जिसको भी लाने भेजेगा या खुद जाएगा, तो वह जो है 7A में जाएगा। अनिल कौन है इसमें से, अनिल को खोज के लेते आएगा। अब अगर मान लेते हैं 1 से अधिक अनिल हुआ, तो फिर मान लेते हैं कि 2 हुआ या 3 हुआ, तो उसको उठा के लेते आएगा। उसमें से उसका जो भी खोजने वाला होगा वह पहचान जाएगा कि यही अनिल है। अब बाकी जो नहीं होगा तो उसी तरह यहाँ जब हमको पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में है, तो दूसरा संख्या हमको लेने का कोई काम नहीं। अब जो भी संख्या है उसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है, तो 0 और 1 को 5 बराबर हिस्सा में हम बांट देंगे।
अगर 7 रहेगा तो 7 बराबर हिस्सा में बांट लेंगे, अगर 9 रहेगा तो 9, अगर 3 रहेगा तो 3 हिस्सा में बांट लेंगे। तो यहाँ 5 है तो इसको 5 हिस्सा में बांटिए, 1 2 3 4, अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो इसमें अब इसको हम शुरू करेंगे 1 से, ये हो गया 1/5, ये हो गया 2/5, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5 और ये 5/5 मतलब 1। अब हमको इसमें से खोजना है किसको नंबर लाइन में दिखाना है 3/5। तो इसका नाम अगर हम दे दिए 3/5, इस पॉइंट का नाम दे दिए A, नीचे लिख देंगे हियर पॉइंट A रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3/5 को। इस तरह से हम 3/5 को नंबर लाइन पे दिखा दिए। अब इसी में एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हमको नंबर दिखाना है, मान लेते हैं 4/9। तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये भी लाइज इन बिटवीन 0 and 1। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा वह हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, इसको लिख दिए, यहाँ पे 0 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 1। अब इसके बाद जो है 0 और 1 लिखने के बाद इसका देखेंगे डिनोमिनेटर में कितना है 9, तो इसका 9 हिस्सा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्सा हो गया। अब पहला यहाँ पे 1/5 से शुरू किए थे, यहाँ 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, ये हो गया 9/9 मतलब 1। अब हमको इसमें किसको रिप्रेजेंट करना है 4/9 को, तो 4/9 को यहाँ पे दिखा दिए, इसका नाम दे दिए, मान लेते हैं B। तो लिखेंगे हियर पॉइंट B रिप्रेजेंट्स 4/9। पॉइंट B जो है 4/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका वैसा प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि वैसा प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि वैसा फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर था। इसी में हम देखते हैं क्या कि कोई संख्या है आपका इम्प्रॉपर, मतलब कि न्यूमरेटर अधिक होगा डिनोमिनेटर से, या मिक्स फ्रैक्शन, या वो संख्या डेसिमल में भी हो सकता है। तो उसमें जैसे हम कोई संख्या लिख लिए, मान लेते हैं 2/3/5, कोई संख्या हम दे दिए 2/3/5। तो इसको हम देख के क्या करेंगे कि ये जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यह 2 से अधिक है लेकिन 3 से कम है। तो यहाँ पे यह लाई किसके बीच करेगा 2 and 3 के बीच में लाई करेगा। अब इस संख्या को हमको दिखाना है कि नंबर लाइन पे कैसे इसको दिखाएंगे। तो यह जो है किसके बीच होगा, यह लाई करेगा 2 और 3 के बीच में। ध्यान से देखिएगा इसको, यह 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे बटे में 5 है, इसका 5 हिस्सा तो कर ही देंगे। उसके बाद जो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 लिखे थे, इसके आगे केवल 1 लगा दीजिए, 2/1/5, 2/5, 3/5, 4/5। अब हमको इससे काम था तो यहाँ लिख दिए कि यह पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा है 2/3/5। तो मिक्स फ्रैक्शन को इसे बदल दिए। इसी तरह कोई संख्या लिख लिए, मान लेते हैं 5/4/9। तो इसको देखने पे क्या पता चल रहा है, यह संख्या 5 से बड़ी है लेकिन 6 से छोटी है। यह किसके बीच में लाई करेगी, 5 और 6 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ पे हम जो है 5 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 6। अब आगे में यहाँ 5 है तो इसमें भी आप यहाँ पे पहले इसको बटे में 9 है तो 9 टुकड़ा में इसको बांट दिए, और यहाँ आगे 5 है, इस सब के भी आगे में 5 लगा दीजिए। 5/1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9। अब हमको दिखाना है इसको 5/4/9 को, तो वो यहाँ है तो इसको लिख दिए पॉइंट B इंडिकेट कर दिया इसको, तो लिखेंगे हियर पॉइंट B रिप्रेजेंट्स 4/9।
लेते हैं कि कोई संख्या हमको दिया हुआ है 23/7, कोई संख्या हमको दिया हुआ है 23/7, इसको बोले कि नंबर लाइन पे दिखाइए। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदल लीजिए, 7 3 जा 3/2/7 लिखे, इसको लिख दिए हम क्या 3/2/7। तो इससे क्या पता चला कि यह संख्या जो है लाइन किसके बीच करेगा, 3 और 4 के बीच में। फिर उसी तरह वहां पे नंबर लाइन पे 3 और 4 दे दीजिए, बटे में 7 है, 7 इसका हिस्सा कर देना है, उसके बाद 3/1/7 3/2/7 इस तरह लिखते गए, जहां पे 3/2/7 होगा वही जो है 23/7 को इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हम देखिए नंबर लाइन पे पॉजिटिव रेशनल नंबर, चाहे वह प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, चाहे मिक्स फ्रैक्शन, जैसे ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इसी को अगर हमको बोलता कि भाई इसको दिखाइए हमको लिख के, तो ये हो जाएगा 49/9। तो मान लेते हैं कि अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में रहता तो इसको हम पहले मिक्स में बदल लेते और फिर जैसे बनाए थे इसको बना लेंगे। तो इस तरह से हम जो है प्रॉपर फ्रैक्शन रहे पॉजिटिव में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे या मिक्स फ्रैक्शन रहे, इसको हम जो है नंबर लाइन पर दिखाएंगे। अब हम देखेंगे कि निगेटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाना है। अब निगेटिव रेशनल नंबर में भी फिर वही देख लेना है कि वह प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो अगर वह संख्या आपकी प्रॉपर है, जैसे -3/5 है, 4/-7 है, ये सब हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर यह पॉजिटिव में रहता तो हम क्या लिखते, लाइन इन बिटवीन 0 and 1। ध्यान से समझिएगा, अधिकतर बच्चा यहीं पे गलती कर देता है। तो अगर रहता पॉजिटिव में, पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन रहता तो हम क्या लिखते, लाइन इन बिटवीन 0 and 1। लेकिन यह जो निगेटिव में है तो इसको हम 0 और -1 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे लाइन इन बिटवीन -1 और 0। अब प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों लिखेंगे, 0 और -1 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इससे क्या होगा कि नंबर लाइन पर उसको इंडिकेट करने में, रिप्रेजेंट करने में आपको गलती होने की संभावना अधिक रहेगी। अगर आप उसको 0 और -1 लिखिएगा तो उसको क्या करेंगे, -1 और 0 लिखेंगे। अब उससे क्या होगा कि उससे जो है आप जैसे कि हमको दिखाना है, मान लेते हैं रिप्रेजेंट करना है 3/5, तो अगर हम यहाँ 0 दे देंगे, इधर -1 दे देंगे तो ये गलत, यहीं पे यह गलत हो जाएगा और अधिकतर विद्यार्थी यहीं पे गलत करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ अगर हम इस तरह लिखने का आदत रखेंगे कि इधर -1 इधर 0 लिख देंगे। अब बटे में इसका जो है 5 है, तो इसका जो है 5 हिस्सा कर दिए, 1 2 3 4 5 हिस्सा हो गया। और शुरू करेंगे इधर से -1/5 -2/5 -3/5 -4/5, ये -5/5 मतलब -1। हमको इसको दिखाना है, इस पॉइंट का नाम दे दिए x। तो यह पॉइंट x रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो -3/5। तो ध्यान हमको क्या रखना है, जो भी छोटी संख्या रहेगी लाइन इन बिटवीन में छोटी संख्या पहले लिखाएगी और बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे। उल्टा करने से गलती की संभावना अधिक रहेगी। जैसे अब हमको फिर से कोई संख्या को दिखाना, मान लेते हैं कि वह संख्या आपका हो गया, जैसे अगर हम लिख दिए, मान लेते हैं संख्या कि -25/7, इस तरह आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, लेकिन वो निगेटिव है। तो इसको पहले मिक्स में बदल लीजिए, तो -3/4/7। तो जब हम इसको देख लिए कि -3/4/7 है, ये प्लस में रहता तो इसको क्या लिखेंगे, लाइन इन बिटवीन -3 और -4। लेकिन हम अभी तुरंत बताए कि जो छोटी संख्या होगी
वह जो है पहले लिखाना चाहिए। तो जैसे जैसे माइनस में संख्या का वैल्यू बढ़ेगा उसका मान घटेगा, तो इसलिए -4 छोटा है -3 से, यहाँ -4 लिख देंगे और यहाँ -3 लिख देंगे। अब इसको नंबर लाइन पे लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, इधर दे दिए -4, इधर दे दिए -3। अब जैसे ही अगर हम यहाँ पे -3 -4 देंगे तो नंबर लाइन का हिसाब से ये आपका गलती हो जाएगा, और 99% से अधिक बच्चा यही गलती करता है। इसलिए हमको यह ध्यान देते रहना है कि इस नंबर को नंबर लाइन पे लिखना कहाँ है, तो इसमें गलती होने की संभावना एकदम नहीं रहेगी अगर हम जो है उसमें छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद में। अब यहाँ बटे में 7 है तो पहले की संख्या को मिक्स में बदल लिए, कहाँ कहाँ लाई करेगा ये भी हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका 7 हिस्सा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पहले -1/7 -2/7, इधर से -1/7 नहीं, इधर से शुरू करेंगे, फिर -3/7 -4/7 -5/7 -6/7 लिख दिए। लेकिन आगे 3 है तो सब के आगे हम क्या करेंगे, -3 लगा देंगे, -3/1/7 -3/2/7 -3/3/4/7 इसी तरह -5/7 और -6/7 इस तरह लिख दिए। हमको इस संख्या को दिखाना था, इसका नाम दे दिए P। तो यह पॉइंट P रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -3/4/7 को, या इसी को कह दीजिए क्या कि -25/7 को। तो अब हम यह उम्मीद करेंगे कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि दिया हुआ रेशनल नंबर चाहे पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में, उसको नंबर लाइन पर कहाँ दिखाना है। तो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि जो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा उसको नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में इंडिकेट करेंगे, और जो भी निगेटिव रेशनल नंबर होगा उसको 0 के लेफ्ट साइड में हम उसको इंडिकेट करेंगे। तो आप लोग इस तरह से नंबर लाइन को समझ गए होंगे, यही हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं। अब इसमें फिर एक टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। मतलब रेशनलाइजेशन किसका होगा, तो वैसा संख्या जो कि रेशनल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर तो आप √2 भी लिख सकते हैं, √3/5 भी लिख सकते हैं, 1/√2 भी लिख सकते हैं, 3/√7 भी लिख सकते हैं, चाहे या माइनस में हो जाए चाहे प्लस में हो जाए। तो लेकिन इसमें से हमको देखना है कैसी संख्या का रेशनलाइजेशन होगा, वैसी संख्या का रेशनलाइजेशन होगा, वैसा इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन होगा जिसका डिनोमिनेटर रूट में होगा। तो रेशनलाइजेशन वैसा इरेशनल नंबर जिसका ये रूट में होगा, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। तो रेशनलाइजेशन क्या हो गया, रेशनलाइजेशन वह प्रोसेस हो गया जिसमें किसी इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर रूट होगा तो रूट को हटाना है। तो इसका जैसे हम संख्या लिखे 3/√5, तो इसका रेशनलाइजेशन संभव है। अब इस रूट को हमको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या जो है कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब √5 को हम जिस संख्या से गुना करके √5 को इरेशनल नंबर से
से कन्वर्ट किया जाएगा रेशनल नंबर में, वो सब संख्या कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे √5 को किससे गुना करेंगे? √5 से करेंगे, तो ये रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? रेशनलाइजिंग फैक्टर। उसी तरह √5 को आप √20 से भी गुना कर सकते हैं, √100 हो जाएगा ये भी, लेकिन जनरली इसी से गुना किया जाएगा। अब जैसे कोई संख्या होगा, मान लेते हैं 3 + √2, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अगर यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और अगर इधर रहता मान लेते हैं माइनस में, तो इधर जो है 5 + √3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? रेशनलाइजिंग फैक्टर वह संख्या हुई जिसको किसी इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह कन्वर्ट हो जाएगा रेशनल। अब हम देखते हैं इसमें कि किसी संख्या को जो है कौन सा संख्या से गुना करें कि उसका रेशनलाइजेशन हो। तो जैसे उदाहरण देखें 1/√2 है, तो पहले ध्यान देना कि 1/√2 है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √2 को गुना करेंगे √2 से, तो ये हो गया। जिससे इसको गुना करेंगे ऊपर भी उसी से गुना कर देती है, हो जाएगा √2/√2 × √2 = 2। अब देखिए इसका जो है ये पहले इरेशनल था इसका डिनोमिनेटर, बाद में जो है रेशनलाइजेशन करने के बाद यह क्या चीज में हो गया? इसका डिनोमिनेटर हो गया रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह अगर कोई संख्या लिखे 3/2√5, तो इसको क्या करेंगे? 2√5 है तो इसको 2√5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या कर भी सकते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 से। तो √5 से मल्टीप्लाई किए दिए हो गया 3 × √5 बटे 2√5 × √5, तो 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 बटे √5 × √5 5 × 2 10। तो अब जो है ये जो पहले इसका डिनोमिनेटर इरेशनल था, देखिए रेशनलाइजेशन के बाद ये क्या हो गया? इसका डिनोमिनेटर हो गया रेशनल नंबर। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इसी को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब इसको जो है फिर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिखे 2/3 + √2, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऐसी संख्या को रेशनलाइज करेंगे तो जो यहाँ साइन है इसका उल्टा साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मतलब यहाँ प्लस है, ऊपर नीचे 3 - √5 √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहाँ 3 - √2 रहता तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते 3 + √2 3 + √2। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - √5 से। तो इसको मल्टीप्लाई किए इससे, तो यही रह गया। ये कौन सा फॉर्म में आ गया? a + b a - b। तो क्या होता है फॉर्मूला? a² - b²। ये हो गया 2 × 3 + √2 बटे 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो गया 2 × 3 + √2/7। तो इस तरह हम क्या देख लिए कि रेशनलाइजेशन इसका किए तो यह जो है आपका जो डिनोमिनेटर इसका पहले इरेशनल था, वह अब हो गया क्या चीज में? रेशनल। फिर एक इसको उदाहरण से हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि यह संख्या जो अभी 1 है, इसको अगर हम लिख दिए 3 - 2√2 बटे 3 + 2√2, अब प्लस या माइनस लिख देंगे 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2। तो अब यहाँ पे दो संख्या हो गया, तो दोनों का हमको अलग अलग रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो पहले एक संख्या का कर लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर प्लस में है, इसको उल्टा 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस दूसरा जिसका कि डिनोमिनेटर आपका माइनस में है, इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये क्या
हो गया a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थ हो गया 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ये फिर नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको फिर हम दूसरे को क्या लिखेंगे, दूसरे को हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ लीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 प्लस ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर 8, तो ये हो गया 9 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 8 माइनस 2 3 जा 4 2 3 जा 6 2 जा 12 रूट 2 बाय 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12 रूट 2 बाय 1, ये हो गया 17 माइनस 12 रूट 2 प्लस 17 प्लस 2 रूट 2, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो इसका मान हो गया आपका कितना 34। तो एक संख्या का भी रेशनलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग, 2 का भी कर सकते हैं, 3 रहेगा, मतलब जितना टर्म रहेगा वो सबका एक साथ रेशनलाइजेशन भी हो सकता है। तो इसलिए यह कैसे संभव है, तो बार बार जो है इसको अभ्यास करते रहने से आप जो है रेशनलाइजेशन करने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको जो है रेशनलाइजेशन समझ में आ गया। किसी रेशनल नंबर को इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि किसी रेशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा उसको कैसे डेसिमल को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के रूप में, रेशनल नंबर के रूप में। उसके बाद जो है उसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाया जाएगा, फिर बिना भाग दिए किसी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को हम लोग जो है डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं बिना भाग दिए। और फिर लास्ट में हम लोग देखे रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं, उसके बाद रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है और उसके बाद रेशनलाइजेशन किया कैसे जाता है। तो उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार देखिएगा तो आप लोग में से अधिकतर विद्यार्थी जो है समझ जाइएगा कि ये सब टर्म जो हमने आपको बताया यह कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो जो है अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको जो है इसी तरह का वीडियो दोबारा आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल से जुड़ जाइए, और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।